दोस्तों, मालदीव की तरफ से अब भारत को सबसे बड़ा धोखा मिल चुका है और इस घटना से भारत तो क्या अमेरिका भी काफी नाराज होगा। मालदीव की इस हरकत की वजह से श्रीलंका की मेहनत बेकार हो जाएगी और भारत को हिंद महासागर में कई गुना ज्यादा पेट्रोलिंग के साथ साथ सर्विलेंस को बढ़ाना पड़ेगा। तो चलिए जानते हैं कि आखिर मालदीव ने ऐसा क्या कर दिया जिसकी वजह से भारत इतना नाराज हो रहा है और आखिर भारत इसके खिलाफ क्या कदम उठा सकता है। दोस्तों, लेटेस्ट मीडिया अपडेट के अनुसार चीन का 5000 टन वजनी एक रिसर्च वेसल है जिसके अंदर अत्याधुनिक शक्तिशाली सर्विलेंस और रिकॉन्सेंस इक्विपमेंट लगाए गए हैं। ये अगले कुछ ही दिनों के अंदर मालदीव में रुकेगा। बता दें कि ये जहां चीन से निकल चुका है और मालदीव की तरफ बढ़ रहा है। अभी तक सामने आई जानकारी के अनुसार यह शुरुआती फरवरी तक हिंद महासागर में आकर मालदीव में डॉक कर सकता है। ये भारत के लिए एक काफी बड़ा झटका है। पिछले कुछ हफ्तों में जिस तरह का घटनाक्रम चल रहा है उसे आप भी पूरी तरह से समझते होंगे। पहले तो मालदीव के अंदर इंडिया आउट कैंपेन चलाकर मोहम्मद मुइज्जू जो सत्ता में आते हैं और अब राष्ट्रपति बनने के बाद वे अब चीन के साथ इतने घनिष्ठ संबंध बना चुके हैं कि भारत की सिक्योरिटी और इंटरेस्ट का ख्याल किए बिना अपने देश के दरवाजे चीनी नौसेना के जासूसी जहाज के लिए खोल रहे हैं, जो न सिर्फ हमारे इंटरेस्ट को खतरे में डालता है बल्कि एक राष्ट्र के तौर पर हमारी संप्रभुता के लिए भी बड़ा खतरा है। आपको नहीं भूलना चाहिए कि ये वही मालदीव है जिसकी मदद करने के लिए भारत ने कई मिलियन डॉलर की सामग्री समय समय पर भेजी। जब भी कहीं इस देश में कोई प्राकृतिक आपदा आती है तो भारतीय मिलिट्री सबसे पहले मदद के लिए पहुंचते हैं। यहां तक कि इस देश को मदद पहुंचाने के लिए ही भारत ने अपने 70 सैनिक एयरक्राफ्ट और हेलीकॉप्टर तैनात किए हुए हैं, जिन्हें निकालने के लिए मोहम्मद भाई जो बड़ा मसला खड़ा कर रहे हैं। और अब सामने आई खबर तो उनके भारत विरोधी स्टांस को प्रमाणित कर देती है। लेकिन मालदीव के राष्ट्रपति का ये कदम सिर्फ भारत के लिए ही खतरनाक नहीं है बल्कि से अमेरिका की सिक्योरिटी भी खतरे में आ जाती है। ऊपर से श्रीलंका की मेहनत भी बर्बाद हो जाएगी, जिसे श्रीलंका ने कई बिलियन डॉलर के चाइनीज लोन में दबे होने के बावजूद भारत का सम्मान करते हुए अपनी पॉलिसी बदली और 1 साल के लिए चीन के जासूसी जहाज को अपने एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में आने पर प्रतिबंध लगा दिया। उसकी पूरी मेहनत को मालदीव बेकार करने वाला है। दोस्तों, भारत को ये बात अंतर्राष्ट्रीय मंच पर उठानी चाहिए कि चीनी नौसेना की रिसर्च वेसल इतने शक्तिशाली इक्विपमेंट के साथ भारतीय कोच लाइन के नज़दीक अगर आते हैं, हम इसे अपने लिए बड़ा खतरा मानेंगे और इसके खिलाफ कार्रवाई भी कर सकते हैं, क्योंकि चीन लगातार चिल्ला कर कहता है कि वह इस इलाके में सिक्योरिटी प्रोवाइड करने के लिए अपनी तैनाती कर रहे हैं। लेकिन जब हूती विद्रोहियों की तरफ से कार्गो जहाज पर हमला किया गया तब तो चीनी नौसेना के जहाज़ों ने फ़ोन उठाने से भी मना कर दिया और कायर की तरह इलाके से भाग गए। फिर आखिर वे किस सिक्योरिटी की बात करते हैं? ऐसे में भारत को मालदीव के इस कदम पर बिल्कुल भी चुप नहीं रहना चाहिए। अगर हमें ज़रूरत पड़ती है तो हमें डिप्लोमेसी के अलावा दूसरे विकल्पों पर भी ध्यान देना होगा, क्योंकि अब मोहम्मद मुइज्जू सिर्फ भारत विरोधी कदम ही नहीं उठा रहे हैं बल्कि सीधे हमारे देश के इंटरेस्ट और संप्रभुता को खतरे में डाल रहे हैं। वह भी इलाके की जियोपॉलिटिक्स को अच्छे से समझते हुए, जिसका विरोध करते हुए हमें कड़े कदम उठाने होंगे, तभी हम एक मजबूत रीजन और ग्लोबल पावर बन सकते हैं। बहरहाल, बढ़ते हमारी दूसरी खबर की तरफ। ये खबर भारत के एविएशन सेक्टर को लेकर है, जिस पर बोइंग कंपनी के वाइस प्रेसिडेंट ने एक बड़ा बयान देते हुए कहा है कि उनके पास जो डेटा मौजूद है उसके अनुसार भारत को अगले 20 सालों में 2700 से ज़्यादा नए एयरक्राफ्ट की ज़रूरत पड़ेगी, जिनका इस्तेमाल भारत अपने पास मौजूद पुराने विमान को रिप्लेस करने और बिल्कुल नए विमान को शामिल करने में करेगा। ऐसा इसलिए क्योंकि हमारे देश में मिडिल क्लास और अर्थव्यवस्था तेजी से मजबूत होते जा रही है, जिसकी वजह से देश में डोमेस्टिक मिशन ट्रैफिक बढ़ेगा और इसी ज़रूरत को पूरा करने के लिए हमें ये नए हज़ारों एयरक्राफ्ट चाहिए। इसमें से भी 92% से ज़्यादा एयरक्राफ्ट यानी 2500 से ज़्यादा विमान हमें 2042 तक ही चाहिए होंगे। तभी जाकर हम हमारे देश में लगातार बढ़ते एयर ट्रैफिक की ज़रूरत को पूरा किया जा सकेगा।